अस्सलाम वालेकुम सभी देखने और सुनने वालों को, क्या हाल चाल हैं आप सब लोगों के। कैसी है मेरी यूट्यूब की फ्रेंड्स एंड फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप सब लोग की दुआएं हैं। और आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर। और कोई हमारी फैमिली में से उम्रे से आए हैं और उन्होंने हमें ये इतना प्यारा सा गिफ्ट दिया है, दुनिया का हसीन तरीन गिफ्ट, और ऊपर से कुरान यानी कि खाना काबा और इसका बॉक्स और रहल दी है उन्होंने हमें। इतनी प्यारा मुझे ये गिफ्ट लगा। साथ उन्होंने ये पूरा बॉक्स बना के दिया है अपनी कंपनी का, उन्होंने मतलब नाम भी प्रिंट करवाया है। और इतना प्यारा मुझे लगा। ये खाना काबा वेलवेट के ऊपर पूरा ये बना हुआ है। और साथ इन्होंने हमें एक बॉक्स चॉकलेट्स का और साथ खजूरें वगैरह दी। लेकिन खजूरें और चॉकलेट्स के अलावा ये चीज़ मुझे बहुत प्यारी लगी, बहुत हसीन लगी, तो सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूँ। कैसा लगा आपको आपने ज़रूर बताना है कि कैसा है ये गिफ्ट आइडिया। अल्लाह ताला हम सबको उम्र हज करने की तौफीक अता फरमाए। पर हर मुसलमान की दिली सुकून और आंखों की ठंडक है ये खाना काबा, और इसका छोटा सा बॉक्स अगर मिल जाए तो क्या ही बात है। और चलें जी, आपको व्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। और बस सुबह का टाइम था और मैं आटा गूंद रही थी, और आटा गूंदते गूंदते अचानक मुझे एक बात याद आ गई कि आटा तो सभी लेडीज़ रोज़ाना गूंदती हैं, रोज़ाना का इनका काम है। लेकिन एक आदत और एक तरीका मैंने सुनी थी किसी से ये बात, कि जब भी आटा गूंदे जो इसके लास्ट का जो पानी बचता है ना, तो इसको कभी भी ज़ाया नहीं किया करें। इससे इतना गुनाह मिलता है और रिस्क में इतनी कमी होती है। तो हम लेडीज़ रोज़ाना ये वाला काम करते होंगे कि जो लास्ट में इसका आटा गूंदने के बाद जो पानी बचता है वो हम लोग ऐसे ही बेसन में गिरा देते हैं, और इसके अंदर कितना सारा आटा होता है। तो इससे इतना एक तो गुनाह मिलता है ज़ाया करने से, और बहुत अल्लाह ताला रिस्क में कमी वाक़या कर देते हैं। तो आजकल जो दुनिया का मसला है, हर किसी की यही शिकायत होती है कि हमारे रिस्क में कमी है, और बहुत मसले मसाइल हैं पैसों के, हर घर में यही मामला चल रहे हैं। तो कोशिश किया करें कि आप लोग जब भी आटा गूंदें तो इस पानी को ज़ाया ना करा करें, बल्कि हर घर में ही आजकल गमले होते हैं, क्यारी होती है, कोई भी कच्ची मिट्टी वाली जगह होती है, तो कोशिश करा करें पानी को वहाँ पर ज़ाया कर दें। तो चलें जी, एक ही अच्छी बात है, अगर मेरे तरफ से कोई भी ये वाली बात को फॉलो करेगा तो इसका सवाब मुझे भी मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। तो चलें जी, किचन में ही हैं। तो साथ आज आपको मैं एक बहुत मज़ेदार सी शौरमा की रेसिपी देने जा रही हूँ। उसको आप अफ्तारी में भी बना सकते हैं, बहुत हेल्दी रेसिपी है, और बच्चों बड़ों सबका ही आजकल फेवरेट चल रहा है शौरमा। तो शौरमा के लिए मैंने सबसे पहले इसकी मैंने रोटी पीटा ब्रेड बाहर से ही मंगवा ली थी रेडीमेड। जब बाहर से अच्छी भली चीज़ मिलती है तो क्यों घर में बनाकर इतना टाइम ज़ाया करें, मेरा ये आइडिया है। बाकी आप चाहें तो घर में भी बना सकते हैं, बहुत सारी रेसिपीज़ आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। तो इसकी ब्रेड को मैं ये ग्रिल पैन में हल्का सा तेल डालकर सेक रही हूँ। ग्रिल पैन से ये होता है कि लाइंस जो इसके ऊपर बन जाती है ना टोस्ट हुई हुई, तो दिखने में ज़रा बहुत अच्छा सा लगता है। तो बस ये यहाँ पर ये मैं इसकी रोटी को सेक रही हूँ, और साथ साथ मैं आपको बहुत मज़ेदार सी इसकी वो बताऊँगी सॉस की रेसिपी। इसका नाम रेलिश है, इसमें थोड़ा सा मैंने चेंजेस किए हैं, तो आप लोग भी ज़रूर कर सकते हैं। बहुत मज़ेदार से बन के रेडी होने वाले हैं। एक खीरा मैंने लिया है और उसको कद्दूकश कर लिया है किसी भी ग्रेटर की मदद से, और इसके अंदर मैंने 1 से 1.5 टीस्पून मैंने इसमें चीनी डाल दी है। और चीनी डालकर इसको मैं 10 से 15 मिनट के लिए रख दूंगी, जब तक चीनी अपना पानी छोड़ देगी। तो इससे बहुत मज़ेदार सी हमारी शौरमे की सॉस बनकर रेडी होगी। ज़रूर ट्राई करनी है आपने इस रेसिपी को। और साथ ही चिकन के टिक्का पीसेस मैंने बनाए हैं नॉर्मल जो चिकन टिक्का मसाला डालकर, और बोनलेस चिकन पर मैंने अदरक लहसुन डाली थी, थोड़ा सा लेमन डाला था, और बस टिक्का मसाला लगाकर इसको मैरिनेट कर दिया था, और इसको मैंने हल्के से तेल में फ्राई कर लिया है। और चिकन बहुत अच्छी सी गल गई है। और वेजीज़ में आप जो भी दिल चाहे, जो भी आपकी पसंद की हो आप वो लोग डाल सकते हैं। मैंने शिमला मिर्च डाली है, प्याज डाले हैं, और टमाटर डाली हैं। आप सलाद पत्ता भी यूज़ कर सकते हैं, बंद गोभी भी आपको अगर पसंद है तो वो भी डाल सकते हैं, लेटस लीव्स रख सकते हैं, जो भी आपकी फेवरेट सब्ज़ी हो आप डाल सकते हैं। सब्जियां डालने में तो कोई कैद ही नहीं है। शौरमा हमारा हाफ डन हो चुका है। अब जो रेलिश मैंने आपको बताई थी ये सॉस, इसके अंदर मैं डाल रही हूँ तकरीबन हाफ कप के बराबर। इसमें मैंने मेयोनीज़ डाली है, जो सादी वाली मेयोनीज़ होगी आप वो डालिएगा, मेरे पास नहीं थी तो मैंने इसमें चिकन वाला स्प्रेड डाल दिया है। और मैंने 2 से 2.5 टेबल स्पून इसमें नॉर्मल केचप डाली है। 1 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें मस्टर्ड सॉस डाली है। आपके पास ना हो तो आप मस्टर्ड पाउडर भी डाल सकते हैं। 1 से 2 चुटकी इसमें मैंने पेपरिका पाउडर डाला है, थोड़ा सा नमक डलेगा, और थोड़ी सी काली मिर्च या वाइट पेपर आपके पास जो मौजूद हो आप वो डाल सकते हैं।
इसको मज़ीद स्पाइसी बनाने के लिए थोड़े से मैंने चिली फ्लेक्स डाले हैं और इसमें मैं थोड़ा सा डालूंगी गार्लिक पाउडर। गार्लिक पाउडर मेरे पास वैसे मौजूद नहीं था, जो पिज़्ज़ा के साथ साशे मिलते हैं, तो मैं उसको हमेशा ज़रा संभाल के रख लेती हूँ और इसी को मैंने इसके अंदर यूज़ किया है। 2 से 3 चुटकी आपने डाल देनी है गार्लिक पाउडर और सबको मिलाकर अच्छा सा मिक्स करना है। बहुत मज़ेदार सी, यकीन माने बहुत अच्छी करके सॉस बनेगी और आपके शॉर्मा की रेसिपी को बिल्कुल चेंज कर देगी। बिल्कुल गेम चेंजर रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को। और इसके ऊपर भर भर के आप सॉस डालें, जितनी आपको पसंद है आप डाल सकते हैं। बच्चों बड़ों सबका फेवरेट होने वाला है। और रमज़ान रेसिपीज़ में एक ये रेसिपी ये भी ऐड कर लें, अफ्तार में बनाकर खाएं। बहुत हेल्दी और बहुत मज़ेदार सा फुल फिलिंग किस्म का शौरमा आपका बनकर रेडी है। आप इसको फॉइल पेपर में या किसी भी बटर पेपर में आप रैप करके बच्चों को दें, बड़ों को दें और ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट किसी व्लॉग तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।